क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने कर ली थी पिछले वीडियो में। इस बार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है सिंप्लीफाई। बिना किसी बात के शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है सिंप्लीफाई। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको चीज़ें दे रखी हैं, तो करना वही है, आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन न्यूमरेटर में अलग आइडेंटिटी, डिनोमिनेटर में अलग आइडेंटिटी, और फिर जो सिमिलर टर्म है उसको कैंसिल आउट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करें। देखो न्यूमरेटर हमें दे रखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब आपको यहाँ पर दो स्क्वायर टर्म दिख रही हैं। करते करते इतना तो आइडिया लग ही गया है, हम तो इतने प्रो हो गए हैं कि हम फटाफट से आइडेंटिटी पहचान सकते हैं। देखो 4x कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर, 1 कैन बी रिटन एज 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हमें देखना है कि क्या ये 2ab दे रहा है। तो देखिए 2a है हमारा 2x, b है हमारा 1, तो 2 2 ज़ा 4। तो यस दिस कैन बी रिटन एज a² माइनस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है। अब a क्या है मेरा 2x, b क्या है मेरा 1, सो द आंसर इज 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया है, इसका आंसर है। अब डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है 4x² माइनस 1, तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है a² माइनस b²। सो दिस कैन बी रिटन एज 2x का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी दिख रही है हमें a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस 1, क्योंकि a हमारा 2x है। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1। तो ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन। लेकिन हमें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कटिंग भी करना है, तो यहाँ पर देखते हैं न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। बोलो आई बात समझ में? 2x माइनस 1 का स्क्वायर है इसलिए, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब आप ध्यान से देखो, आपकी दो टर्म्स सिमिलर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। बचा क्या आपके पास 2x माइनस 1 और नीचे बचा 2x प्लस 1, तो यही हमारा आंसर। इजी आया समझ? अब करते हैं पार्ट 2। अब देखो पार्ट 2 में हमें दे रखा है 9 और ब्रैकेट के अंदर हमको टर्म्स दे रखी हैं। अब यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है a के साथ क्यूब है, b के साथ क्यूब है, मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगनी है। लेकिन 3 और 24 को आप डायरेक्टली क्यूब रूट नहीं लिख सकते। तो अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि फैक्टराइज करते समय सबसे पहला स्टेप होता है टेकिंग आउट कॉमन। तो अब हम करते हैं। देखो यहाँ पर इसमें से 9 एज इट इज़। ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3a³ माइनस 24b³। हम सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये 9 एज इट इज़ चल रहा है, और इन दोनों में अगर आप देखो तो आपको 3 कॉमन मिल रहा है। ओके। जब आपने 3 कॉमन लिया तो ये हो गया a³ और 3 8 ज़ा 24b³। अब आपको इजीली पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी है। तो ये 9 इंटू 3 एज इट इज़ चल रहा है, आप चाहो तो 27 भी लिख सकते हो। अब ये हो गया a का होल क्यूब, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2b का होल क्यूब। 8b³ इज इक्वल टू 2b का होल क्यूब। 2b इंटू 2b इंटू 2b। अब आपको दिख रहा है a माइनस b की आइडेंटिटी लग रही है, तो 9 इंटू 3 एज इट इज़ चल रहा है a माइनस b। या इस टर्म में हम सिर्फ आइडेंटिटी लिख देते हैं। देखो इस टर्म में हम सिर्फ आइडेंटिटी लिखते हैं a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। आइडेंटिटी याद करना सिखाया था कि अगर a³ माइनस b³ है तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये वाला सेम साइन आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में बीच वाली टर्म ऑपोजिट साइन की। ठीक है। वैल्यू पुट करो a माइनस 2b। ठीक है। और 9 इंटू 3 तो एज इट इज़ चल रहा है, तो 9 इंटू 3 एज इट इज़ चल रहा है ये वाला। इसको हमने लिखा a माइनस b, और अब यहाँ हमने लिखना है a², तो ये a² प्लस ab, तो a इंटू 2b ab। आई बात समझ में? फिर 2b का स्क्वायर। बोलो
क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 3 जा 27, डायरेक्टली लिख देते हैं a माइनस 2b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। पूरा बोर्ड विजिबल है? यस, थोड़ा सा बच गया, विजिबल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। सिंपली अगेन आपको दो स्क्वायर टर्म दिख रही हैं, यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और उससे इजी अगर आप पहले कॉमन लगाएंगे। देखो यहाँ पर 3a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और यहाँ पर 6b का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो आपका काम इजी भी होगा और आपकी टर्म्स भी कैंसिल आउट होंगी आगे जाके। तो 9 हमने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा बच्चा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ठीक है। 9 4 जा 36, ये 9 एज इट इज़ चल रहा है। आइडेंटिटी कौन सी दिख रही है हमें? आइडेंटिटी दिख रही है हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। 4b कैन बी रिटन एज, बोलो फटाफट से, 4b कैन बी रिटन एज, नीचे ही लिख दे क्या? चलो नीचे लिख देते हैं 9, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2b का स्क्वायर। 9 फिर एक ब्रैकेट में a प्लस 2b, एक ब्रैकेट में a माइनस 2b। बोलो आई बात समझ में? इजी लग रहा है थोड़ा सा? तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? डिनोमिनेटर की। अब हम करते हैं तीनों को मतलब एक साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में है 27 a माइनस 2b और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर लिखा हमने 9a प्लस 2b a माइनस 2b। अब आप ध्यान से देखो, 9 से कट किया 3, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल। क्या बोलते हैं इसको? कैंसिलिंग द सेम टर्म। आप चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अब क्या बचा? 3 तो हमारे पास बच गया है ना, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर और नीचे आपका बचा a प्लस 2b। तो यही आपका आंसर। बोलो आई बात समझ में? इजी। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में दिख रहा है आपको s क्यूब और 125t क्यूब। 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 5t का क्यूब। तो इसको आप कौन सी आइडेंटिटी से करेंगे? a क्यूब प्लस b क्यूब। देखो s क्यूब प्लस 125t क्यूब, दिस इज s क्यूब एंड दिस कैन बी रिटन एज 5t का क्यूब। आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब, पिछली वाले क्वेश्चन से ऑपोजिट आइडेंटिटी है। ये प्लस है तो यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट प्लस एंड सेकंड ब्रैकेट में जो ए बी वाली टर्म है वो नेगेटिव। ठीक है, आइडेंटिटी है तो इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी तो s प्लस 5t। अब अगर s दिक्कत लग रही हो तो आप इसको ऐसा भी बना लेंगे तो इजी आपको लगता है तो आप जैसा बनाएं। अब a स्क्वायर तो ये हो गया s स्क्वायर माइनस ए बी, तो a है मेरा s, b है मेरा 5t और प्लस 5t का स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। s प्लस 5t ये हो गया हमारा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। बोलो क्लियर? पूरा पोर्शन विजिबल है? हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, यहाँ तक आता है। नेक्स्ट आप डिनोमिनेटर देखो, s स्क्वायर माइनस 25, सॉरी ये देखो मुझसे ही गलती हो गई, ये 2st है, 2st प्लस 35t स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो आप बोलोगे यहाँ पर हमें दो स्क्वायर टर्म दिख रही हैं, लेकिन अगर आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। ठीक है,
2ab की टर्म नहीं आएगी, इसलिए हम इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने आपको बताया है कि पहले आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है कितना, 35s²t²। अब बीच में आपको चाहिए 2, तो देख के ही बता सकते हो 7 5 35, राइट। तो इसके फैक्टर्स करते हैं, s² माइनस 7st प्लस 5st। 7 में से 5 क्या बचे 2, ठीक है, और 7 5 35 प्लस 35t²। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं MDS से। अब इन दोनों में आप कॉमन लेंगे s, यहाँ पर बचेगा s माइनस 70, क्लियर। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे 5, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन का इशू है, तो हमने क्वेश्चन में गलत साइन लगाया है। क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस साइन है। अब देखो गलती अच्छी होती है, मतलब दाग अच्छे होते हैं। क्यों? देखो अपनी गलती खुद ही पकड़ में आ गई। कैसे पकड़ में आ गई? बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पर s माइनस 70, यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई करती तो आता कितना, s प्लस 70। पॉसिबल नहीं है। वापस से 1 मिनट लगा क्वेश्चन चेक करने में। यस, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, माइनस दे रखा है। तो बस सिंपल 1 मिनट लगता है अपनी गलती पकड़ने में। माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये हो गया s माइनस 70। देखो करते करते इतने प्रो हो जाओगे कि अपनी गलती करते ही पता चल जाता है कि हमसे कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, ठीक है। रेयर चांस ऐसा होता है कि कुछ भी सिमिलर ना आए, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर हो गया s प्लस 5 और यहाँ पर हो गया s माइनस 70। अब ये तो हो गया किसका, डिनोमिनेटर का सिंप्लीफिकेशन। न्यूमिनेटर का हमने किया, अब साथ में करते हैं s प्लस यहाँ पर t 5t और यहाँ पर s² माइनस 5st प्लस 25t²। ये न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने लिखा s प्लस 5t, ओके, यहाँ पे 5t कॉमन लिया था, और s माइनस 7t। अब देखो कैंसिलिंग द सेम टर्म, दोनों टर्म सेम आ गई, कैंसिल हो गई, तो जो बच गया वही हमारा आंसर। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट। गलती करते करते ही आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, अपनी गलती से लर्निंग लेंगे तो दूर तक जाएंगे, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। बचपन से हम करते आ रहे हैं ना, पहली एक्सरसाइज होती है सिर्फ सिंपली अर्थमेटिक की या क्वेश्चंस करने की, फिर हमको वर्ड प्रॉब्लम दे देते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इफ वन कॉस्ट पेन ऑफ 1 कॉस्ट इज रुपीज़ दिस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। वो ये कह रहा है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, ठीक है। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब 2 चीज़ें हैं, लेंथ और ब्रेथ, किसकी, ईच ऑफ रेक्टेंगल्स। क्या दे रखा है, रेक्टेंगल, एंड हुज एरियाज आर गिवन। तो आपको 2 चीज़ों पर फोकस करना है, रेक्टेंगल और एरिया, यानी कि जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है वो रेक्टेंगल का एरिया है। अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, एरिया दे रखा है हमको, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 हमको फैक्टर्स करने हैं इसके, ताकि एक लेंथ और एक ब्रेथ हो जाए, वाइस वर्सा। अब कोई भी लेंथ हो सकती है, कोई भी ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हम आपको पिछली बताते हैं, इनको आप ध्यान से सुना करो, क्योंकि यही आगे जाके जो MCQs में क्वेश्चन बनते हैं वहाँ काम आएंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 25a² माइनस 30ab प्लस 9b²। बोलो आ रही है बात समझ में। 25a² कैन बी रिटन एज 5a का स्क्वायर, 9b कैन बी रिटन एज 3b का स्क्वायर। अब क्या ये बीच की टर्म 2ab है, तो लेट्स चेक। 2ab, 2 5 10, 10 3 30। Yes, this is giving us, so this is a² minus 2ab plus b² is equal to a minus b का होल स्क्वायर।
अब a क्या है मेरा 5a, b क्या है मेरा 3b का होल स्क्वायर। अब ये आंसर हो गया, हाँ ये आंसर हो गया, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, लेंथ भी 5a माइनस 3b और ब्रेथ भी 5a माइनस 3b। स्पेशल रेक्टेंगल है, ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब आप बोलो दोनों साइड्स इक्वल है तो ये स्क्वायर हो गया, यस, बट एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोलो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, नॉट एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली, सो दिस कैन बी रिटन एज 6s का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 7t का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। बोलो आई बात समझ में। अब वैल्यू रखते हैं 6s प्लस 7t और 6s माइनस 7t। तो ये है हमारी पॉसिबल एक्सप्रेशंस, एक लेंथ और एक ब्रेथ। बोलो क्लियर, इजी था ना क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ना। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि आपको दे ही रखा है तीन चीज़ें निकालनी है, मतलब 3 फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड, अब क्या दे रखा है, क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, 3D फिगर, ध्यान है। एंड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन, अब अपन को 2 कौन से वर्ड्स पर फोकस करना है, क्यूबॉइड और वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, फटाफट से लिखो कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले। वेरी गुड। देखो अब क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। बोलो क्लियर, सबने सेम लिखा था मेरे जैसे। अब इसके हमको 3 फैक्टर्स निकालने हैं, जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है हमें उसके 3 फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप बोलो कि मैम 2 ही तो टर्म्स है, 3 फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। देखो ध्यान से, पहला काम आपको फैक्टराइज करते समय सबसे पहले लेना है कॉमन। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो हमें सिर्फ मिल रहा है 6। अब जब आपने कॉमन लेके यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ बचा 6a स्क्वायर और यहाँ पर बचा 6 4 24b स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट टर्म आई है उसको देखकर ही आप बता सकते हो 1 मिनट में कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं 6, दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर एंड 4b कैन बी रिटन एज 2b का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो 6 तो एज इट इज़ चलते आ रहा है ऊपर। पहला हो गया a प्लस 2b और दूसरा हो गया a माइनस 2b। तो आपके पास 3 फैक्टर्स आए, हाँ, एक 6, एक a प्लस 2b और एक a माइनस 2b। तो ये आपके पॉसिबल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वॉल्यूम के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी क्यूबॉइड और वॉल्यूम ही करना है। अब पहला काम कॉमन, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3p, तीनों में ही 3p कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर बचा s स्क्वायर, 3 5 15, 5 बचा, p हमने पहले ही ले लिया था, बचा s और 3 4 12। बोलो आई बात समझ में। अब ये एक फैक्टर हो गया, यहाँ पर हमें कोई स्क्वायर टर्म तो दिख ही नहीं रही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर वाली भी नहीं लगेगी। बोलो कौन सी लगेगी। इसके बाद जब कुछ नहीं लगता तो क्या लगता है, MTS। अगर आपसे सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राई करो। आइडेंटिटीज़ को भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो, ट्राई करना एक बार, नहीं आए तो मुझे मैसेज करना। अब यहाँ पर करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना है। यानी हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो -5 हो और प्रोडक्ट 4 हो। तो देखो कैसे करेंगे, 3p एज इट इज़ चल रहा है, ये s स्क्वायर माइनस 4s माइनस s प्लस 4। जब आप -4s और s को ऐड करेंगे तो आएगा -5s। जिनको समझ नहीं आया वो, अगर कोई नंबर नहीं है इट मीन्स 1।
आप इसको ग्रुप करके कॉमन लेंगे। ये हो गया 3p, इन दोनों में से s कॉमन लिया, यहाँ पर बचा s माइनस 4, यहाँ पर -1 कॉमन लिया, बचा s माइनस 4। ठीक है, ये हो गया 3p, एक ब्रैकेट में s माइनस 4 और एक ब्रैकेट में s माइनस 1। तो ये आपकी हो गई पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखो यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड नहीं करना है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तीनों में से ही कोई भी चीज़ हो सकती है, लेंथ और कोई भी ब्रेथ, कोई भी हाइट। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा उसने कैलकुलेशन या आइडेंटिटी नहीं दी है। क्या बोला है पहले रीड करते हैं। वो कह रहा है द विलेज प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर, यानी कि एक विलेज का जो प्लेग्राउंड है वो स्क्वायर शेप का है। ऑफ साइड 40 मीटर्स, उसकी साइड कितनी है? देखो ध्यान से टर्म्स को अंडरलाइन करते चलो, स्क्वायर और 40 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड, यानी कि इस प्लेग्राउंड के चारों तरफ s विड्थ का प्लेग्राउंड जो पाथ बनाया है वो इसके चारों तरफ s साइड का, s विड्थ का, ठीक है, इस तरीके से क्लियर बना है, क्लियर विजिबल है। देखो ध्यान से, अब वो कह रहा है कि इसके चारों ओर s विड्थ का एक पाथ बनाया है फॉर वॉकिंग। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ s। अब देखो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, ये हमने लास्ट 8th क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बट सारे अरिथमेटिक में। यहाँ पर उसने वेरिएबल डाल दिया। एरिया ऑफ पाथ क्या निकाला था हमने कि आउटर एरिया, ठीक है, माइनस इनर एरिया। अब जिस किसी को ये समझ नहीं आया, जिस किसी ने 8th में ध्यान से नहीं पढ़ा, एक बार ध्यान से देखो। अगर आपके पास एक ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, कोई भी फिगर है, आपको सिर्फ इस पाथ का एरिया निकालना है, ठीक है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, अगर इस बड़े वाले स्क्वायर में से ये वाला पोर्शन हटा दो तो क्या बचेगा आपके पास, बोलो फटाफट से। सिर्फ एरिया बच गया किसका, पाथ का। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालने के लिए पाथ का हमेशा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया करना है। अब आउटर एरिया भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बोलो फटाफट से, साइड का स्क्वायर। अब जो समझने वाली बात है, ध्यान से देखो, अगर ये आपकी विड्थ 40 है या लेंथ और ब्रेथ जो भी आप मानो, यहाँ से भी वो s सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट है वो इंक्रीज होगा, यहाँ से भी आपकी s यूनिट इंक्रीज होगी। तो टोटल जो आपकी विड्थ हो गई, टोटल जो आपकी आउटर साइड हो गई, वो कितनी होगी, 40 + 2s। बोलो आई बात समझ में? अगर यहाँ भी समझ नहीं आया तो एक सिंपल देखो, अगर ये आपकी कोई लेंथ है 10, आपने इसको 2 मीटर्स यहाँ से बढ़ाया, 2 मीटर्स यहाँ से बढ़ाया, तो ओवरऑल कितना हो गया, 10 + 2 + 2 विच इज़ 14, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 2। ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, आप समझ लो इसको। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर इस साइड, अगर आप, ये भी आपका 40 है, ठीक है, आपको आउटर निकालना है, तो आपका यहाँ से भी s और यहाँ से भी s, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला साइड भी 40 + 2s। बोलो आई बात समझ में? अब वैल्यू पुट करते हैं, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। तो आउटर एरिया क्या होगा, 40 + 2s का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है। इनर एरिया कितना होगा, इनर तो बहुत इजी है ना, ये भी 40 है और ये भी 40 है,
ठीक है। इनर एरिया कितना होगा -40 का स्क्वायर, और यूनिट क्या आएगी स्क्वायर मीटर। बोलो आई बात समझ में, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा दें या लिखें, चलो लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब तक टीचर हर क्वेश्चन में नहीं लिखेगी तो बच्चों को कैसे आदत पड़ेगी, है ना। तो हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है और हाईलाइट भी करनी है इस तरीके से, ठीक है। वैल्यू पुट करें, देखो 40 का स्क्वायर 1600, 4 4 16 एंड 2 zeros प्लस 2ab, तो 2a और b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और ये -1600। किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देखो। 4 4 16 के साथ 2 0, ये 1600 एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया ये तीनों टर्म्स आ गई। अब यहाँ पर देखो 1600 प्लस 2 2 4, 4 4 16 और एक 0, s प्लस 4s स्क्वायर माइनस 1600, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 4s स्क्वायर प्लस 160s, ये हो गया मेरा क्या एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s। कोई मेरे पास s की वैल्यू नहीं है कि 2 मीटर बढ़ाया, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 2/2 का मैंने बढ़ा दिया, ऐसा मुझे कुछ नहीं दे रखा, मुझे सिर्फ दे रखा है s मीटर्स। सो मैंने एरिया भी इन टर्म्स ऑफ s निकाला है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो बेटा प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लो, एंड स्टिल यू हैव सम डाउट्स। मान लो अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या दे रखा है, इफ़ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। क्या दे रखा है उसने, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखो। जैसे 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। अगर 4/5 है तो इसका रेसिप्रोकल 5/4, यानी कि उसको फ्रैक्शन में ऑपोजिट लिखना। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ठीक है। अब ये तो हो गई नंबर जब हमको पता है, लेकिन हमको नंबर नहीं पता, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे कि लेट द नंबर बी x। बोलो आई बात समझ में। अब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। नाउ इट इज सेइंग इफ अ नंबर प्लस, तो x प्लस 1/x इक्वल्स 10/3। बोलो आई बात समझ में। अब क्या करना है, आपको इक्वेशन बन गई आपकी। आपको मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में क्लास में सिखा रखा है कि जब कभी भी ऐसा सिमिलर सा ऐसा कुछ आ जाए आपके पास तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 भी है और x भी है। 1 तो सभी का ही मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है, सॉरी 1 सभी का ही फैक्टर होता है, ओके, मल्टीपल नहीं। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम एज इट इज आएगा, ठीक है। अब जब हम इसको, यानी ये 3x बन गया, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो या आप इसको इक्वल टू 3x ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जब आप 1 को 3x, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट 3x, और 3x को जब आप ऊपर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x²। बोलो आई बात समझ में। ये प्लस एज इट इज़, यहाँ पर x है
तो जब 3x को यानी इन दोनों को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया 3। बोलो दिक्कत नहीं ना? पक्का? अब जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो ये क्या हो गया 10x। जब आप LHS और RHS दोनों साइड से डिनोमिनेटर का LCM ले लेते हैं तो LCM का रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कुछ स्कूल्स में इसको इस तरीके से सिखाते हैं, जैसे स्टार्टिंग से देखो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10/3, ये मैं लिख देती हूँ। और आपको LHS को सॉल्व करना सिखाते हैं सिर्फ, और 1 से जब आप x को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा x, तो दिस विल बिकम x², दिस विल बिकम 1 और ये आपका 10/3। क्लियर? इस स्टेप के बाद आपको सिखाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3x² + 1 दोनों से और 10x से, तो आया 3x² + 3 = 10x। और आप इसको 3x² - 10x + 3 = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम जब हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो डिनोमिनेटर का रोल ख़त्म हो जाता है और आने वाला आपका सेम है। आप चाहे तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, दिस इज़ अप टू यू एंड योर टीचर। मुझे LHS RHS का LCM एक साथ लेना इजी लगता है तो मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, हमको तो नंबर निकालना है, तो हमने अभी तो सिर्फ इक्वेशन बनाई है गिवन एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब नंबर निकालते हैं, 3x² - 10x + 3 प्रोडक्ट करेंगे आएगा 9, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरीके से। बोलो आई बात समझ में? ठीक है। इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, x - 3, यहाँ पे -1 कॉमन लिया, x - 3। आप एक ब्रैकेट में 3x - 1, एक ब्रैकेट में x - 3 एंड दीज आर इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ आइदर दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 0, दोनों में से एक 0 होगा तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। तो लेट्स डू इट। 3x - 1 = 0, तो 3x = 1, x = 1/3, ठीक है। दूसरा सॉल्व करेंगे, x - 3 = 0, x = 3। क्लियर? अब या तो आपका आंसर, ठीक है, या तो आपका आंसर 3 और उसका रेसिप्रोकल 1/3 है, या वाइस वर्सा। पहला आप 1/3 ले लो, दूसरा आपका 3 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इजी था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था कि आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, बस बाकी तो करना वही है, आपको फैक्टराइज, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एरिया 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्तास। नाउ व्हाट इज दिस हस्तास? ध्यान से देखो, ठीक है। इफ इट्स विड्थ इज 2x + 1 हस्तास, फाइंड इट्स लेंथ। अब यहाँ पर उसने खुद ही दे रखा है कि हस्ता वॉज अ यूनिट टू मेजर लेंथ। लाइक हम जैसे लिखते हैं कि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सिमिलरली हस्ता वॉज अ यूनिट, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। देखो सॉल्व करते हैं। अगर आपको एरिया गिवन है तो एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पूल है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। बोलो आई बात समझ में? अब एरिया गिवन है 2x² + 7x + 3 = 2x + 1,
मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को 2x + 1 से डिवाइड करना है। सिंपल, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अपॉन 2x + 1। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्या निकालना है? लेंथ, ठीक है। लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन ब्रेड्थ। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जो भी तरीका इजी लगे वो अप्लाई करो। यहाँ पर आपको दो चीज़ें गिवन हैं, दोनों की वैल्यू रखो और आंसर करो। आने वाला सेम ही है ना, तो आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। मैंने 7x को क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन था मेरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2x कॉमन लोगे, बचेगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन लोगे, बचेगा x प्लस 3। तो ये हो गया 2x प्लस 1 x प्लस 3। ये आ गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है? 2x प्लस 1 सेम दे रखा है। दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दो, बचा क्या? x प्लस 3। तो x प्लस 3 आपकी हो गई लेंथ। अब क्योंकि उसने हमें यूनिट दे रखी है हस्ता, तो हम लिखेंगे कैसे? कैसे लिखेंगे? बोलो फटाफट से, क्या लिखेंगे? लेंथ इज इक्वल्स टू x प्लस 3 हस्ता। बोलो, आई बात समझ में? जो यूनिट गिवन है उसी यूनिट में आंसर देना है। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर्स। यहाँ पर देखो, आपको जो गिवन की टर्म है वो है कि ये फैक्टर्स है किसके? ऑफ एक्सप्रेशन दिस। शो दैट p इज इक्वल टू r। नाउ p यहाँ है और r यहाँ है, ठीक है। हमको ये शो करना है कि इन दोनों जगह वैल्यू सेम आ रही है। अब पहली चीज़ आप ये देखो कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। अगर 12 है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 4s are 12, तो 3 is a factor of 12, also 4 is a factor of 12। जब रिमाइंडर 0 आए तो वो फैक्टर है। इसका मतलब अगर हम इस एक्सप्रेशन को x - 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और जब x - 1/2 से डिवाइड करें तब भी 0 आना चाहिए, ठीक है। अब हम डिवीजन करेंगे कैसे? लॉन्ग डिवीजन नहीं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन के लिए हमारे पास तो नंबर्स है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का यूज़। क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। जिसको ध्यान है वो मेरे से पहले करते जाओ, ठीक है, और नहीं ध्यान है तो मेरे साथ साथ देखो। रिमाइंडर थ्योरम में हमने सीखा था कि हम डायरेक्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब यहाँ तो हमें दे रखा है रिमाइंडर 0 है, बस उस थ्योरम में हम इक्वेट 0 से करेंगे। देखो, f(x) इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। अब f(2) क्यों लिया? क्योंकि x - 2 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2। x - 2 फैक्टर है, इसीलिए x इज इक्वल्स टू 2। तो एक बार हम रखेंगे 2 और एक बार हम रखेंगे 1/2। देखो यहाँ पर हमने रखा तो p2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस r, क्या बचा यहाँ पे? 4p प्लस 10 प्लस r। बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है।
यहाँ तक समझ आया। सेकंड देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, एफ इज इक्वल्स टू 1/2। क्यों? क्योंकि x माइनस हाफ इक्वल्स टू 0, वो फैक्टर है, ये हमने सीखा था, तो x इज इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ पर देखो p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस r, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सॉल्व करेंगे इसको तो 1/4, तो 1/4p प्लस 5/2 प्लस r इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर भी दिस इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर तो है ही नहीं, ये फैक्टर्स है। अब यहाँ से हमको दो वेरिएबल में इक्वेशंस मिल गई। देखो कैसे, अगर यहाँ दिक्कत आ रही है तो पहले आप इसको वन लाइनर इक्वेशन बना ले, एलसीएम ले 4, ये हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। बोलो आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, वहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल्स वाला। देखो 4p प्लस r इक्वल्स टू -10, राइट हैंड में ले गए। यहाँ पर हमारा बच्चा p प्लस 4r इक्वल्स टू -10, ठीक है। अब इसको 4 बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 16r, ये हो जाएगा -40। बोलो आई बात समझ में? इक्वेशन 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4p प्लस r इक्वल्स टू -10। देखो मैं एलिमिनेशन मेथड कर रही हूँ, अगर आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे एलिमिनेशन इजी लग रहा है, मैं एलिमिनेशन कर रही हूँ। ये हो गया 4p प्लस 16r इक्वल्स टू -40। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। बोलो आई बात समझ में? ठीक है। सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, +1 -16 विल गिव मी -15r, -10 प्लस 40 विल गिव मी +30। सो r कितना आएगा, 30 बाय -15 विच इज़ -2। विजिबल है? नहीं विजिबल है। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो वापस से यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 30 बाय -15 विच इज़ -2। क्लियर? अब देखो इस r को आप किसी भी इक्वेशन में, यहाँ 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 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। देखो हम यहाँ पर कर लेते हैं 4p प्लस r इज इक्वल्स टू -10, 4p -2 -10, 4p -10 प्लस 2, 4p -8, p इज इक्वल्स टू -2। नाउ सी, p क्या आया, -2, r क्या आया, -2। तो ये क्या था, वेरीफाई करना था, यस, हैंस वेरीफाइड। तो दोनों आंसर आ गए ना हमारे, दोनों इक्वल आ गए। यही तो प्रूफ करना था कि शो दैट p इज इक्वल्स टू r, तो p की वैल्यू भी -2 आई और r की वैल्यू भी -2 आई। इजी है ना? तो करना वही चीज़ें हैं, फैक्टराइजेशन ही करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कब कहाँ कौन सी आइडेंटिटी हो रही है यूज़। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 10 एंड प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू माइनस 25। अब देखो प्रूव करना है मतलब वो ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ हमको शो करना है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। अब आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी है, तो पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या आइडेंटिटी कहती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू है, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो भी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन आपके पास स्क्वायर टर्म नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं। आप चाहे तो कॉपी में पेज के मतलब वर्टिकल साइड कर सकते हैं, मैं आपको राइट साइड करके दिखा रही हूँ। अब देखो कैसे, गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तब आप क्या करो, आप ये करो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि आपने दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, एंड प्लस 2ca इक्वल्स टू 25। क्लियर? यहाँ पर देखो a स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा मेरे पास? ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 10 इक्वल्स टू 25। अब ये 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। बोलो, आई बात समझ में? अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है और a बी बी सी सी ए की वैल्यू है। लेट्स पुट इट। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी कितना है मेरा? 5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू कितनी आई? 5। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक स्टेप इसकी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो बचा ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो, आई बात समझ में? अब वैल्यू पुट करो। ये हो गया 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 5, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी सी की वैल्यू 10। तो ये हो गया 5 और यहाँ पर बचा -5 विच इज़ इक्वल टू -25। तो -25 इक्वल्स टू -25, हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, बट एक ही क्वेश्चन में जब हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है तो थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ता है। दैट्स इट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बाय फैक्टरिंग द एक्सप्रेशंस चेक दैट n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर एनी या ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमको किस पे फोकस करना है? 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। नंबर 1 नेचुरल नंबर्स, नंबर 2 n क्यूब माइनस n और नंबर 3 फैक्टरिंग, ठीक है। ध्यान से देखो,
तो पहले हम गिवन टर्म का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन की पहली स्टेप हमेशा क्या होती है बोलो, टेकिंग कॉमन। तो n कॉमन लिया, बचा n स्क्वायर माइनस 1। नाउ दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये n एज इट इज चल रहा है, ये n स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी कहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। वैल्यू पुट करते हैं, ये n तो सीधे सीधे आ रहा है नीचे, ये हो गया n प्लस 1 और ये हो गया n माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ n माइनस 1 n और n प्लस 1, तो क्या ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए? बोलो, क्या ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए? जिसको समझ नहीं आया वो ध्यान से देखो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब कोई भी 3 लगातार, आप कोई भी ले लो, 5 6 7। तो 5 को आप क्या लिख सकते हो, 6 माइनस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस 1। तो n जो हो गया मेरा 6। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से आप 12 13 14 ले लो। इसको आप लिख सकते हो n माइनस 1, ये आपका n और ये n प्लस 1। अब ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने के साथ साथ एक चीज़ फिक्स हो गई कि इसमें से कोई एक नंबर ऑलवेज 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। देखो यहाँ पर 6 डिविजिबल है, यहाँ पर 12 डिविजिबल है। आपने बचपन में बनाया होगा प्राइम नंबर्स निकालने के लिए, बोलो प्राइम नंबर्स निकालने के लिए ग्रिड बनाया था, नहीं बनाया था? देखो 1 2 3 3 से डिविजिबल, 1 2 3 3 से डिविजिबल। सो एवरी थर्ड नंबर इज डिविजिबल इन द नेचुरल नंबर्स। जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो 3 में से एक नंबर तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है? और उन 3 में से एक नंबर इवन भी होगा। यहाँ पर एक 6 इवन है, यहाँ पर ये 2 इवन है, यानी कि फॉर एनी 3 consecutive numbers, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, 1 must be divisible by 3 always, ठीक है? दूसरा पॉइंट, from any 3 consecutive numbers, ठीक है? from any 3 consecutive numbers, 1 must be even, 1 must be even or divisible by 2। बोलो, आई बात समझ में? तो जब आप कोई भी तीन आप नेचुरल नंबर्स लेंगे तो उसके साथ ये 2 पॉइंट्स ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर करके इसको क्या किया, इसको कंटिन्यूस नंबर या कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लिया। दिस मीन्स n माइनस 1, ओके, n and n plus 1 is okay divisible by both 2 and 3, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। सो ये आ गया हमारा आंसर कि ये नंबर ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3 consecutive numbers, in the product of 3 consecutive numbers। अब चलो आप n की जगह कोई भी वैल्यू रख के देखो, या लेट सपोज हम यही नंबर रखते हैं, तो 5, ठीक है,
देखो ध्यान से, 5 इंटू 6 इंटू 7 डिविजिबल बाय 6, यस। आप लिखो 12 इंटू 3 13 इंटू 14, विल इट बी डिविजिबल बाय 6, यस। तो आप ऐसे कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के साथ ये प्रूव कर सकते हो। सो थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन था, जिस किसी को समझ नहीं आया हो पॉज करके दोबारा देखो, फिर भी कोई डाउट हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 व्हेन x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चन तो ध्यान से देखो तो समझ में आएगा, और अगर समझ में आ गया तो आगे ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से कर पाओगे। यहाँ पर आपको 2 क्यूबिक टर्म दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 64 भी एक क्यूबिक टर्म है। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 4 का क्यूब। बोलो लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। ये बन गया मेरा ए क्यूब बी क्यूब, अब सी क्यूब। अब मुझे चाहिए -3abc, सो -3abc। क्या ये मुझे 12xy दे रहा है? हाँ, तो इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है। आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। पहले आप इसमें हमारी वैल्यू पुट करते हैं। a है मेरा x, b है मेरा y, c है मेरा 4, ठीक है। c है मेरा 4। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x, मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। तो -4 इन दोनों की वैल्यू रखी, +4, और ये पूरी एक्सप्रेशन मेरी एज इट इज़ मैंने लिख ली। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब +4 और -4 बिकम्स 0, और अगर आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। चाहे तो आप ये टर्म एज इट इज़ लिखो, और आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर 0 द रिजल्ट इज ऑलवेज 0। सो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 0, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और बचा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2, ठीक है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। देखो पुट करें, दिस कैन बी रिटन एज x का क्यूब -8y कैन बी रिटन एज, आप यहाँ पर प्लस लिख के इसको माइनस कर सकते हैं। ये स्टेप मैंने पिछले सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि माइनस नंबर का क्यूब इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अब यहाँ पर 216 है, क्या मैं इसको 6 का क्यूब लिख सकती हूँ? ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो मैंने नंबर के साथ नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब माइनस, मुझे आइडेंटिटी में क्या चाहिए? -3abc, तो मैं -3a क्या है मेरा x, 3a, और b है मेरा -2y, और c है मेरा -6। तो 3 2 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, xy ये 3 है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो यानी ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू आती है a प्लस बी प्लस सी, और
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, वैल्यू पुट करें। ए क्या है मेरा x, b क्या है मेरा -2y, c क्या है मेरा 6। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2y का स्क्वायर फिर -6 का स्क्वायर माइनस a इंटू बी। बोलो आई बात समझ में? फिर माइनस बी इंटू सी और माइनस सी इंटू ए। ये नेगेटिव साइन है आइडेंटिटी वाला और ये टर्म्स है। ठीक है, अब वैल्यू क्या दे रखी है? x इज इक्वल टू 2y प्लस 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूँ तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? x इज इक्वल टू 2y प्लस 6 को क्या मैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर c मेरा नेगेटिव है। अब x माइनस 2y की वैल्यू है 6, ये -6 और यहाँ पर चाहे कुछ भी आ जाए, अभी मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, पर यहाँ पर कुछ भी आ जाए, व्हेन 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म द आंसर विल बी 0। ठीक है, आपको करके दिखाना है, कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2xy, ठीक है, और -12y और प्लस 6x। अब यहाँ पर चाहे कोई भी टर्म आए, आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर एंड की जो एक्सरसाइज है 4 की, उसके सारे क्वेश्चंस। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर स्टार मार्क दे रखा है और ये कहीं मेंशन्ड है कि स्टार मार्क वाले क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जब हम इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा लॉजिक डेवलप होता है, और जब आपका लॉजिक डेवलप होगा तो अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भी एग्ज़ाम में तो हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कोई डाउट हो मुझे कॉल करो। नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करो।